सभी को नमस्कार। आज अपनी संख्या पद्धति की तीसरी क्लास रही है। जो कि कल अपनों ने देखा था सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी दो अंकों वाली संख्या, सबसे छोटी दो अंकों वाली विषम संख्या, सबसे छोटी दो अंकों वाली सम संख्या, सबसे छोटी दो अंकों वाली विषम संख्या। ठीक है, ये चीजें अपनों ने कल देख ली थी। आज इससे आगे बढ़ेंगे। कल यानी कि 14 पॉइंट अपनों ने देख लिए थे। ये तो दो अंक वाली होगी। अब देखते हैं 3 अंक वाली। ठीक है, 3 अंक वाली। 3 अंक वाली कहां से कहां तक होती है संख्या? 3 अंक वाली संख्या, यहाँ पर मैं पॉइंट बना देता हूँ 15वां पॉइंट। सबसे छोटी 3 अंकों वाली, क्या है आपका, 3 अंकों वाली सम संख्या। ठीक है, सबसे छोटी 3 अंकों वाली कौन सी जाएगी सम संख्या? 16 आपका बन जाएगा। सबसे छोटी 3 अंकों वाली विषम संख्या। 3 अंकों वाली विषम संख्या। फिर आपका अगला जो रहेगा, सबसे बड़ी 3 अंकों वाली सम संख्या। ठीक है, अगला आपका 18वां, सबसे बड़ी 3 अंकों वाली विषम संख्या। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना है कि 3 अंक बोला तो क्या होता है? 3 अंक। 3 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 100 से। ठीक है, 100, 101, 102, 103, डेश 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 डेश, कहाँ तक होती है आपका? 999। इससे आगे क्या आ जाता है? 998। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपने को क्या सम और विषम दोनों देखना है, इसलिए पीछे से भी मैंने सम और विषम संख्या ली है, आगे से भी मैंने सम और विषम संख्या ली है। अब ये पूछ रहा है कि सबसे छोटी 3 अंकों वाली सम संख्या। छोटी बोल रहा है, संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 100 से। छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी आपका? 100। यानी जो सबसे छोटी जो संख्या है 3 अंकों वाली, वो सम संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी 100 हो जाएगी। उसके बाद बोल रहा है कि सबसे छोटी 3 अंकों वाली विषम संख्या कौन सी बोल रहा है? विषम संख्या। अब ये तो आपका क्या है? 100, फिर वापस वही क्या है? ये सम है, ये तो हो नहीं सकता है। अब विषम कहाँ से चल रहा है आपका? 101 से। पहले की विषम संख्या कितनी हो जाएगी आपका? 101। यानी कि सबसे छोटी 3 अंकों वाली विषम संख्या क्या हो जाएगी आपका? 101 हो जाएगी। ठीक है, अगला है सबसे बड़ी 3 अंकों वाली सम संख्या। देखो, सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है आपका? 999 होती है। लेकिन ये संख्या क्या है आपका? विषम है। तो ये संख्या तो हो नहीं सकती, क्योंकि उसने पूछा है कौन सा संख्या पूछा है? सम संख्या पूछा है। सम संख्या यानी कि आप इससे आगे भी नहीं जा सकते हो। इससे अगर आगे जाते हो तो कितना हो जाता है आपका? 1000 हो जाता है। लेकिन अंक अगर गिनते हो तो 1 2 3 4, यानी 4 अंक हो जाते हैं। और अपने को प्रश्न में कितने अंक का पूछा है? केवल 3 अंक का पूछा है। कितने अंक का पूछा है? सॉरी, केवल केवल 3 अंक का पूछा है। तो अपने को 3 अंक का पूछा है, तो इसलिए सबसे बड़ी 3 अंकों वाली संख्या यानी कि 999 से आगे आ जाओ। कौन सा जाएगा आपका? नौ 998 रहेगी। ठीक है, ठीक है। फिर वही सबसे बड़ी विषम संख्या आपका कौन सी रहेगी? 999 रहेगा। तो ये आपका संख्या के जो बड़ी छोटी पूछते हैं, अधिकतर पूछते रहते हैं, किसी न किसी क्वेश्चन में आता रहता है, तो ये आपको बड़ी छोटी आपको इस हिसाब से देखना हो। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे। फिर ये आपका कौन सा 18 फाइन हो गया है। अब 19 फाइन देखते हैं।
ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 19वां जो पॉइंट है वो है 1 से 10 तक कुल क्या हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या। ठीक है, क्या है? 1 से लगा के 10 तक कुल अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? जिसमें स्वयं के स्वयं वह एक के अलावा किसी भी संख्या से भाग ना जाए। ठीक है, एक तो कारण होता है कि एक तो स्वयं होती है स्वयं संख्या, और एक इन दोनों के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता है, वो संख्या आपका अभाज्य कहलाती है। और अभाज्य जो संख्या होता है या फिर ऐसी संख्या जिनका जो होता है जिनका गुणनखंड कितना होता है? दो। दो होते हैं, या जिनके गुणनखंड कितने होते हैं? जिनके लिख लो, जिनके गुणनखंड कितने होते हैं? दो होते हैं, वह संख्या क्या कहलाती है? आपका अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अब यहां से अपना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, क्लियर। अब एक को तो अपन क्या बोल सकते हैं? ना तो ये अभाज्य और ना ही ये क्या है भाज्य। तो एक का पत्ता तो खत्म हो गया कि ना तो ये अभाज्य है और ना ही भाज्य है, तो एक तो हो गया आपका खत्म। ठीक है, अब अपन देखते हैं 2 से स्टार्ट होते हैं। क्या दो अभाज्य संख्या है? यस, एकमात्र सम अभाज्य संख्या आपका 2 रहेगी। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्या 3 अभाज्य संख्या है? यस। 4 अभाज्य संख्या है? नहीं, क्योंकि इसमें किस किस का भाग जाता है? 2 का भाग जाता है, फिर 4 का भाग जाता है, फिर 1 का भाग जाता है। यानी इसके फैक्टर कितने हैं? 2 से ज्यादा फैक्टर है, यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये आपका अभाज्य संख्या नहीं। 5, वही 5 भी आपका अभाज्य संख्या है। 6, 6 आपका फिर नहीं रहेगा, क्योंकि 6 में क्या कौन कौन सा गिरा था? 1 2 3 और 6 हो गया। ठीक है, यानी कि इसके फैक्टर कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। ये भी हो सकता है। 7 आपका रहेगा, उसके बाद आपका नहीं रहेगा, यानी कि अभाज्य संख्या है। ठीक है, वो कौन कौन से हो गया आपका? 2 3 5 और 7। अब ये कितनी संख्या हो रही है? आपका नंबर आप गिनो। 1 2 3 4, यानी कितना नंबर हो रहा है आपका? 4 नंबर हो रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो पूछ रहा है या जो प्रश्न पूछ रहा है, 1 से लगा के 10 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? 4 होगी। यानी कि 1 से 10 तक जो कुल अभाज्य संख्या होगी कितनी होगी? 4 होगी। अगला अपन पॉइंट देखते हैं 1 से 50 तक। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या। ठीक है, 1 से लगा के 50 तक कुल अभाज्य संख्या। अब आपको गिनना पड़ेगा। ठीक है, और याद रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 से लगा के 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है? आपकी 15 होती है। ठीक है, अब 15 कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या आ जाता है आपका? 1 से 50 तक गिनती लिख लो। ये आपका 50 तक चलते हैं।
अब यहाँ पर इसमें देखना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। स्वयं के वो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या नहीं हो, पूर्णतः विभाजित ना हो, या भागित ना हो, या भाजित ना हो, तो आपका क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। या जिसके अधिकतम गुणनफल कितने हैं, मतलब जिसके गुणनफल कितना हो, दो, अधिकतम नहीं, दो गुणनफल होना चाहिए, ठीक है। जिसका एक गुणनखंड है वो तो ना भाज्य है ना अभाज्य है, ठीक है, क्लियर। वो कौन है आपका एक। फिर आपका जिसके दो गुणनखंड फिक्स होना चाहिए आपके, वही संख्या आपको क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, वो क्या हो जाएगा आपका भाज्य। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, एक तो अपना कुछ भी नहीं है, हटा उसको। तो एक, दो, फिर यहाँ पर ये तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। ये संख्या आपका तो कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 41, 43 और 47। ये संख्या जो है आपकी कौन सी रहेगी, आपकी अभाज्य संख्या रहेगी। कौन कौन सी, 2, 3, 5, 7, 11, 17, 23, 29, 31, 33, 41, 43 और फिर आपका आता है 47। ये संख्या क्या रहेगी आपका, अभाज्य संख्या रहेगी। कहाँ से कहाँ तक है ये, केवल 50 तक है, ठीक है। कहाँ तक है, केवल एक से लगा के 50 तक जो संख्या है, अभाज्य संख्या होती है, वो कितना होती है आपका, 15 होती है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब अगला पॉइंट लेते हैं अपन, 21वां पॉइंट। 21वां जो पॉइंट है वो आपका है कि 50 से 100 तक, 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या, 100 से लगा के 50 तक कुल अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 100 से लगा के कुल, अब 100 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या पूछा है। तो अपन 100 से अपन देखते हैं कि ये 50, ये आपका 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 और 63, 64, 63, 66, 67, 68, 69, 70, ठीक है। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, ठीक है। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। ये आपका 50 से लेके 100 तक की गिनती है। तो इसमें आपको क्या देखना है, अभाज्य संख्या देखना है। तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, देखते हैं। 53, 53 इसमें एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। 53 के बाद अपन चलते 54, 55, 56, 57, 58, 59। ये भी आपका क्या है, 59 जो संख्या है वो भी आपका क्या है, एक प्रकार की अभाज्य संख्या है। फिर अपन देखते हैं 60, 61 आपका अभाज्य हो जाता है। 62 को दिक्कत है, 63 नहीं है, 64, 65, 66, 67, 67 भी आपका क्या है, एक प्रकार की अभाज्य संख्या है, ठीक है।
फिर 68, 69, 70, 71, 72 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तीन से अगर देते हैं इसको तो 3 गुना 6, एक बचा, तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, 71, 72, 73, 73 भी आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। तो मतलब 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83 एक क्या है आपका अभाज्य संख्या है। 84, 50, 86, 87, 87 भी आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगी। 88, 89, 90 ये भी आपका अभाज्य संख्या। 90, 8 और 9 ऐसी कोई संख्या आपका साइज घट रही है, इसका जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है आपका, 17 हो रहा है। तो 17 ऐसा तो कोई नहीं। ठीक है, ये भी हो सकती है। फिर आपका 91, 92, 93, 93 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 94, 95, 96, 97 ये आपका क्या रहेगा, 97 भी एक आपका क्या रहेगा, अभाज्य संख्या। अब ये कितना हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि 50 से लेके 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 10 होती है। आया समझ में। 53, 59, 61, फिर आपका 67, 71, 73, 83, ठीक है, 87 और 89 और 97 ये जो संख्या है ये भी आपकी अभाज्य संख्या है। तो वो यहाँ पर अधिकतर तीन तीन वाली, ठीक है, जिसका इकाई अंक 3 वाला है, 3 है और एक इकाई अंक 7 है, ये अधिकतर आपके अभाज्य संख्या बन गई। तो थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। देखो यहाँ पर कितना है, देखो 3 वाले कितना है, 1, ये 2, ये 3। ठीक है, यानी कि 10 में से 3 संख्या तो कौन सी आपका, जो 83 है, मतलब इकाई अंक कितना है इसका, 3 है। फिर अपन देखते हैं 9 वाली, देखते 1, 2 ये कितनी संख्या है, जो दो संख्या है जिसका इकाई अंक कितना, 9। फिर अपन देखते हैं 1, 2 यानी कि जिसका इकाई अंक 1 है, इसकी संख्या कितना है, 2 है। फिर देखते हैं 1, 2, 3 तो ऐसी संख्या कितने हो गया आपका, 3 यानी कि जिसका इकाई अंक कितना है, 7 यानी कि 7 जो इकाई अंक 7 है, ऐसी भी 3 संख्या है और इकाई अंक कितना आपका, 3 है, ऐसी संख्या भी कितना है, 3 है, क्योंकि अभाज्य है। ठीक है, तो बाकी आपका कितना, 9 और 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दो दो संख्या है, तो आपकी 10 संख्या है। तो 50 से लेके 100 तक जो कुल अभाज्य संख्या है वो कितना आपका, 10 है। ठीक है, ये क्लियर। और कौन कौन सी है मैंने बता ही दिया आपको, लिखिए नंबर। ठीक है, याद आपको रखना है और प्रैक्टिस आपको करना है, वही आपका बेड़ा पार हो सकता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, अगला आपका हो जाता है कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या। ठीक है, 1 से लेके 100 तक कुल अभाज्य संख्या। तो मेरी बात सुनो यहाँ पर कि 1 से 50 तक कितना है आपका, 15 और 50 से 100 कितना है आपका, 10। इन दोनों को जोड़ दो, आपका कौन कितना बन जाएगा, 25। यानी कि 1 से लगाकर जो 100 तक जो संख्या होती है उसमें टोटल जो अभाज्य संख्या होती है वो 25 अभाज्य संख्या होती है। बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है। 1 से लगा के 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25 होती है। 1 से लगा के 10 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, 4 होती है। 1 से लगा के 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो 15 होती है। और 50 से या 51 से लगा के आपका 100 तक जो संख्या होती है वो कितना होती है, 10 होती है। ठीक है, आगे अपन हाँ एक संख्या और अपना को पढ़ना रहेगी। ये आपके 21 पॉइंट है, 21 पॉइंट आगे और अगर बनेंगे तो अपन बनाएंगे। लेकिन एक संख्या और अपना ये रहेगी सह अभाज्य। ठीक है, कौन सी संख्या, सह अभाज्य। प्रूफ
प्राइम नंबर। दो प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या है आपका। तो सह अभाज्य संख्या में दो कंडीशन है आपका, दो स्टेटमेंट है इसके, दो कथन है। पहला कथन है आपका कि ऐसी संख्याओं का युग्म, जो दो प्राइम जो नंबर होता है सहभाज्य संख्या होती है, यह जोड़े से बनी हुई, क्या होती है, जोड़े से बनी होती है। ठीक है, यानी इनका क्या होता है, युग्म होता है। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। तो यहाँ पर जो कथन आ रहा है कि ऐसी संख्याओं का युग्म, ऐसी संख्या वो का युग्म, ठीक है, ऐसी संख्याओं का युग्म जो केवल एक से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो। ठीक है, क्या हो, एक से विभाजित हो, वह संख्या आपका क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अगला जो कथन है आपका सेकेंड वाला कथन, ये बोल रहा है कि ऐसी संख्या का युग्म जिसका HCF, ऐसी संख्या का युग्म जिसका HCF, ठीक है, महत्तम समापवर्तक, ठीक है, महत्तम समापवर्तक HCF क्या हो, एक। तो ऐसी संख्या को अपन क्या बोल देंगे, सहभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि सहभाज्य संख्या को पहचानने के दो तरीके हैं। तो ऐसी संख्या का युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, क्या होता है, जोड़ा, यानी दो दो संख्याओं के जोड़े। ठीक है, वो दोनों संख्याओं के जोड़े केवल और केवल किससे विभाजित होना चाहिए, एक से विभाजित होना चाहिए। तो वो संख्या आपका क्या कहलाती है, आपका सहभाज्य संख्या कहलाती है। उसके उदाहरण के लिए अपन देखते हैं कि अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ इसने बोला नहीं है कि केवल अभाज्य संख्या होना चाहिए। ऐसी संख्या बोला है जिसका क्या हो, जिसका गुणन HCF क्या हो, एक हो, और वो क्या करे, एक से पूर्ण तक विभाजित हो। वो संख्या कोई सी हो सकती है। ठीक है, यानी कि होना क्या चाहिए, कोई सी संख्या होना चाहिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए आपका, एक से विभाज्य होना चाहिए, या जिसका गुणन या HCF कितना होना चाहिए आपका, एक होना चाहिए। इसी संख्या अपन देखते हैं, 2 और 5, 4 और 5, 10, 13, और अगला आ जाता आपका 10, 13, 15, 18, 15 और 18। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि अपन कथन के साथ चलते हैं कि क्या ये संख्या इन दोनों का HCF देखते हैं। दो से अपन जाएगा, दो यानी दो का जो HCF बनेगा कितना, 2 गुणित 1 बनेगा, 5 कितना हो जाएगा, 5 गुणित 1 बनेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर इसका LCF, सॉरी, HCF कितना आ रहा है आपका, एक आ रहा है। ठीक है, मतलब समावर्तक कितना आ रहा है, एक आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि चार, चार को अपन क्या लिख सकते, 2 गुणित 1, 5 को अपन क्या लिख सकते, 5 गुणित 1। ठीक है, इसका फैक्टर बना रहा हूँ। ठीक है, फैक्टर आपको ध्यान रखना, फैक्टर कैसे बनाया जाता है। फिर 4 को 2 से दोगे, 2 गुणा 4, फिर 2 से दोगे एक बार, तो 4 का अपन फैक्टर क्या बन रहा है आपका, 2 गुणित क्या बन जाएगा आपका, 1 से, ये आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, एक को रखते हैं, इस आपका फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब ये 10 का आपका क्या होता है फैक्टर, 2 गुणित 5,
गुणित एक, तो 13 का कितना हो जाएगा, 13 गुणित एक, यानी यहाँ पर भी आपका फैक्टर कितना है, एक। अब 15 का देखते हैं, तो 15 का क्या हो जाता है आपका, 3 से जाएगा, फिर आपका 5 से जाएगा, फिर 1 से जाएगा, ठीक है। 18 का देखते हैं, तो पहले 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, ठीक है। या फिर अपन ऐसा लिख सकते हैं कि पहले 2 से जाएगा, और फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 1 से जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, कि ये जो है, ये जो HCF है, वो क्या निकल रहा है आपका, 3 गुणित 1, यानी कितना हो रहा है, 3 एकम 3। ये HCF कितना आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है, यानी कि 3 आ रहा है। तो ये संख्या आपका प्रो जो प्रो प्राइम नंबर नहीं होगा, यानी सहभाज्य संख्या नहीं होगी। तो ये आपका सहभाज्य संख्या है, ये भी सहभाज्य संख्या है, ये भी सहभाज्य संख्या है, ठीक है। इन दोनों में से एक, एक से दोनों एक से डिवाइड है। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो 15 है, ये 15 किस किस से डिवाइड है, 1 से डिवाइड है, फिर आपका 5 से डिवाइड है, फिर 3 से डिवाइड है। ये 18 किससे, 2 से डिवाइड है, फिर आपका 3 से डिवाइड है, फिर आपका ये हो जाता है 9 से डिवाइड है, फिर आपका, यानी कि एक से ज्यादा संख्या से डिवाइड हो रहा है। ये आपके क्या होंगे, वो मतलब ये को मतलब प्राइम नंबर आपका, को प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। फिर यह सभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है। वहां पर थोड़ा गलत लिखा था, उसको सही कर लेना। को प्राइम नंबर, ठीक है, ये लिख लेना, को प्राइम नंबर इंग्लिश में, या सभाज्य संख्या, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत तो उदाहरण देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर अपन संख्या ले लेते हैं, 3 व 4, 6 व 9, आपको हो जाएगा 11 और 17। फिर अपन ले लेते हैं 5 और 15, ठीक है। ये संख्या है, एक का देखो, एक में किसकी संख्या भाग जा रहा है, एक के अलावा किसी, यहाँ पर भी एक जा रहा है, और यहाँ पर भी एक जा रहा है, यानी कि 4, 2 और इससे जाएगा। लेकिन जो कॉमन संख्या है वो तो एक ही से भाग जा रहा है, ठीक है। यानी कि इसका HCF भी आपका क्या है, HCF देख लो, HCF कितना आ रहा है, एक आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो कि ये कितना हो रहा है आपका, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, और 6 से जा रहा है। यानी कि यहाँ पर ये कितने से जा रहा है, 3 से जा रहा है, और आपका एक तो रहेगा ही रहेगा, और ये आपका फिर 3 से जाएगा, फिर 9 से जाएगा, और फिर 1 से जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये 3 और ये 3, यहाँ पर 1 और ये, यानी 1 से क्या होगा आपका, 1 से ज्यादा इसका HCF निकल रहा है, कि यह संख्या आपका प्रो प्राइम नंबर नहीं रहेगा, या सहभाज्य संख्या नहीं रहेगी। एक और मैंने जो जुड़वा संख्या बताई, उसमें क्या था, उसमें अभाज्य संख्या देखना है, लेकिन उसका अंतर कितना देखना है आपको, 2 देखना है, ठीक है। अभाज्य संख्या देखना है, लेकिन अंतर कितना देखना है, 2, ये ध्यान रखना है। फिर अब यहाँ पर भी वही कंडीशन है आपका, एक से एक कॉमन है, यहाँ पर एक से दोनों डिवाइड है। यहाँ पर ये 5 है, और ये 5, 3, और ये कितना आपका, ये 1, ठीक है। ये भी एक, तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। यानी कि 2 संख्या इसमें इससे जो आ रहा है उसमें आ रहा है 5 आ रहा है, यानी 1 से ज्यादा आ रहा है। ये भी आपका क्या रहेगा, यह युग्म भी क्या रहेगा आपका, सहअभाज्य संख्या रहेगा, ठीक है। तो ये सहअभाज्य संख्या आपको ऐसे निकालना है, कि आपको ध्यान रखना है कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसा युग्म होता है संख्या का, जिसमें या तो उसका HCF कितना हो, 1 हो, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर दोनों संख्या में क्या हो, 1 से डिवाइड हो, ठीक है। दोनों संख्या में क्या होना चाहिए, 1 से डिवाइड होना चाहिए, 1 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, ऐसी संख्या आपको क्या कहलाएगी, सहअभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। अब आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है। आगे के लिए अगली जो क्लास है अपन उसको देखेंगे, उसमें अपन पढ़ेंगे कि नंबरों का योग कैसे निकालते हैं, वर्ग वाली संख्या का योग कैसे निकालते हैं, उनके सूत्रों पर अपन बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए केवल इतना ही।
फिर आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल उन लोगों को भेजें जो आपका छठी से लगा के 12वीं तक पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत काम आने वाला है। वो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी, हालांकि वो कोचिंग लगा रखी है उन्होंने बड़ी बड़ी, तो उनसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो जो छठी से लगा के जो 12वीं तक के बच्चे, उनका थोड़ा बेस क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जब भी वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए लगेंगे, तो उनको क्या है कि कोई भी चीज नहीं नहीं लगेगी, ठीक है, यानी कि उनको ये लगेगा कि नहीं यार ये तो पढ़ रखा है। तो चीजें क्या हो जाती है, जब पढ़ रखा है ऐसा अगर दिमाग में आता है, तो चीजें क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, ठीक है। तो ये अपने जो भी छठी से लगा के 10वीं तक के जो भी बच्चे, उन सबको ये लिंक, वीडियो की लिंक जो शेयर करें, उनको चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो समय में अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी क्लासें लगाएंगे और अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आएंगे और उनको पढ़ाएंगे, ठीक है, अपनी भाषा में पढ़ेंगे, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ समस्या होगी तो उसको और भी समाधान करेंगे। तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ये जो भी लिंक है अपने मित्रों को या अपने जो भी 10वीं या 12वीं पढ़ने वाले बच्चों को सेंड करें, तो वो भी अपना मतलब क्या ज्ञान बढ़ा सकें, या अपना कॉन्सेप्ट यानी कि गणित की जो अवधारणा को क्लियर अपन समझ सकते हैं, वो भी समझ सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।